हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम एक नए के ड्रामा की बात करेंगे जिसका नाम है लवली रनर। तो इस सीरियल का जो फर्स्ट एपिसोड है उसकी शुरुआत होती है 22 जुलाई 2009, जहाँ पर सारे लोग बाहर खड़े होकर एक्लिप्स की फ़ोटो खींच रहे हैं और अगली तरफ जो हमारी फीमेल लीड है इस सीरियल की, जिसका नाम है इम सोल, वो हॉस्पिटल बेड से एक्लिप्स को देख रही है। और जो हमारा मेल लीड है रियो सुन जे अपने बैंड के साथ एक रेडियो इंटरव्यू में जाता है। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि सुनजे का एक के पॉप बैंड है जिसका नाम है एक्लिप्स और 2 महीने हो चुके हैं उनको डेब्यू किए हुए। और हॉस्पिटल में भी रेडियो में इंटरव्यू चल रहा है और इमसोल की जो माँ है उसके पैरों के नेल्स काट रही है और गलती से उसका कट लग जाता है, लेकिन इमसोल को कुछ दर्द महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें इसमें पता चल रहा है कि वो पैरालाइज हो चुकी है और जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उसकी जो माँ है वो ऑइंटमेंट लेने जाती है, लेकिन वास गिर जाता है और उसके जाने के बाद ही इमसोल कांच का पीस उठाकर अपने आप को हर्ट करने लग जाती है। और अगले तरफ रियो सुनजे का रेडियो इंटरव्यू शुरू हो जाता है और इमसोल के पास एक कॉल आती है उस इंटरव्यू से। तो कॉल उठाने पर मेल लीड जो है रियो सुनजे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि तुम हमें जानती हो। तो वो मना कर देती है और फिर वो पूछते हैं कि तुम क्या एक्लिप्स को जानती हो, वो 2 महीने पहले ही डेब्यू किए हैं। लेकिन फिर भी इमसोल जो है वो मना कर देती है और फ़ोन काटने ही लगती है कि उसको जो इंटरव्यू की जो होस्ट थी वो बोलती है कि आपके लिए गिफ्ट है जो कि है इंडोर एक्सरसाइज, तो क्या आप लेना चाहेंगी। तो ये सुनकर इमसोल जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बहुत ही बुरा भला बोलती है और फ़ोन फेंक देती है। लेकिन फिर मेल लीड जो रियो सुनजे है वो बात करते हुए कहते हैं कि थैंक यू फॉर स्टेइंग अलाइव, और जितने भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं वो भी बहुत खुश होंगे कि तुम उनके साथ हो। और उसको कंसोल करते हुए कहता है कि एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हें इतना बुरा फील नहीं होगा, इतना मिजरेबल फील नहीं करोगी। तो ये जो पूरा कन्वर्सेशन होता है इसके बाद इमसोल रोने लग जाती है और बहुत बड़ी फ़ैन बन जाती है रियो सुनजे की और उसे अपना आइडल मानती है जिसने उसको एक नई जिंदगी दी है। फिर कुछ सालों बाद क्या होता है, अब प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जो कि है 2023 ऑफ 1 जनवरी। दिखाते हैं कि जहां इमसोल की दादी जो कि मेंटली डिसेबल है वो सुनजे की घड़ी जो कि इमसोल ने ऑक्शन में खरीदी थी वो पहन लेती है और इमसोल जो है वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि ये मुझे वापस देने के लिए। और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सुनजे और उसका बैंड कंसर्ट करने वाले हैं 5 साल के बाद और इस कंसर्ट में इमसोल भी अटेंड करेगी। लेकिन यहाँ पर मैनेजर से बात करते हुए पता चलता है कि सुनजे रिटायर होना चाहता है और ना ही उसे कोई ब्रेक लेना है, लेकिन उसका जो मैनेजर है मना कर देता है। और नेक्स्ट सीन में इमसोल रेडी हो रही है कंसर्ट में जाने के लिए और कंसर्ट में जाने के लिए उसकी जो फ्रेंड है वो अपने गाड़ी में उसे छोड़ने आती है और उसके लिए गिफ्ट लाती है जो कि होता है सुनजे का हाई स्कूल फोटो एल्बम। तो वो फोटो एल्बम को देख के वो फैन गर्लिंग शुरू कर देती है और वो फिर सोचने लग जाती है कि मैंने कभी सुनजे को नोटिस क्यों नहीं किया उसके हाई स्कूल में, क्योंकि इमसोल का जो हाई स्कूल था उसके सामने का जो स्कूल था वो था रियो सुनजे का स्कूल। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि लेकिन तुम तो किसी और की फ़ैन थी उस टाइम पर, जिसकी फोटो उस एल्बम में नहीं थी, क्योंकि उसके साथ कुछ स्कैंडल हो जाता है, वो कुछ लड़ाई झगड़ा कर देता है स्कूल में जिसकी वजह से वो ग्रेजुएट नहीं हो पाता। तो ऐसा सब होता है। फिर उसके बाद वो कंसर्ट पहुंच जाती है और उसको जैसे ही वहां पर वो पहुंचती है तो कुछ टाइम बाद उसको एक जॉब इंटरव्यू का कॉल आता है जिसके लिए वो खुश होकर चली जाती है। लेकिन वहां पर जाने से जब वहां के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे जॉब के, उन्होंने जब देखा कि ये तो एक पैरालाइज्ड है, ठीक है, ये चल नहीं सकती, तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हुए वो कंसर्ट में जाती है, लेकिन वहाँ पे इतनी लेट हो जाती है कि वो अपना जब टिकट ढूंढती है अपने बैग में दिखाने के लिए तो उसको याद आता है कि वो स्टेडियम तक आने के चक्कर में बस में ही उसने अपना टिकट गिरा देती है और जिसकी वजह से उसको एंट्री नहीं मिलती। तो वो स्टेडियम के बाहर से ही वो कंसर्ट को एंजॉय कर लेती है। फिर उसके बाद ये पूरा कंसर्ट ऐसे ही चलता है। कंसर्ट ख़त्म होने के बाद उसे कोई टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका फ़ोन गिर के टूट जाता है, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पाती।
फिर उसके बाद क्या होता है, स्नो गिरना शुरू कर जाती है और बीच रास्ते में उसका एक जो व्हील चेयर था, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, वो बंद पड़ जाता है और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही होती है उस टाइम पे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रियो सुंजे की जो गाड़ी है वो क्रॉस करती है और फिर वो उसको देखता है। तो वो फिर उतरकर वो इमसोल के पास जाकर उसे अम्ब्रेला देता है और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा क्या ये व्हीलचेयर क्या बंद पड़ गया या फिर टूट गया या क्या हुआ। तो वहां पर वो रोने लग जाती है कि वो अपने आइडल को अपने सामने देख रही है। तो वो मतलब रोने लग जाती है और वो कुछ ऐसा बोल नहीं पाती, लेकिन फिर बोलती है कि हाँ मेरा ये खराब हो गया है। तो फिर वो पूछता है कि तुम मतलब कि क्या तुम्हें घर तक के लिए राइड चाहिए या ऐसा कुछ। तो फिर वो हाँ ही बोलने वाली होती है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है वो वहाँ पर आ जाती है। तो फिर हीरो बोलता है कि तुम ये जो अम्ब्रेला है ये तुम अपने साथ लेके जा सकती हो, तुम मेरी फ़ैन हो। तो फिर वो बोलती है कि मेरे पास तो तुम्हें कुछ ऐसे देने को है नहीं, लेकिन मेरे पास ये कैंडीज़ है जो मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो रियो सुंजे वो लेकर चला जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ घर आ जाती है। फिर जैसे ही वो घर जाती है तो अपने फ़ोन में वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह कंसर्ट की देखती है हीरो की, और फिर वो फ़ैन गर्लिंग शुरू कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हीरो जो है वो अपने होटल रूम के बालकनी में खड़ा है और एक बेल बज रही है। ठीक है, उसके होटल रूम की बेल बार बार बज रही है और थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाते हैं कि हीरो जो है वो सुसाइड कर लेता है बालकनी से और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीरोइन को फिर मैसेज आता है उसके ग्रुप में कि न्यूज़ में ये बता रहे हैं कि रियो सुंजे ने सुसाइड किया है और उसको अभी हांगुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो ये सुन के जो हीरोइन होती है वो बहुत ही डर जाती है और वो फटाफट अपना फ़ोन लेकर अपना वो ऑक्शन में जो उसने घड़ी ली थी वो पहनकर वो चली जाती है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी वो हॉस्पिटल तक जा ही रही होती है कि उसका जो वो घड़ी होता है वो टकराकर पानी में गिर जाता है। ठीक है, एक जो छोटा सा नाला टाइप है उसमें गिर जाता है। तो वो जैसे भी कर अपने व्हील चेयर से उतरकर वो घड़ी को लेने ही जा रही होती है। तो वो देखती है कि एक बिल्डिंग के बिलबोर्ड पर एक न्यूज़ आई है कि रियो सुंजे जो है वो मर चुका है और रात के 12 बज रहे थे उस टाइम पर, 1 जनवरी ऑफ 2023। तो ये देख के वो और भी रोने लग जाती है और रोते रोते क्या होता है कि उसका जो घड़ी का एक जो बटन था वो दब जाता है। तो वो दबाते ही देखती है कि सारे उसके आसपास के जो हैं वो सब रुक जाते हैं, टाइम जो था वो रुक सा गया था और फिर वो पीछे चली गई थी अचानक से। तो अब वो चली गई है पास्ट में पूरा। ठीक है, पास्ट में वो कहाँ गई है ना, अपने स्कूल में क्लास में बैठी है जहाँ पर उसके टीचर उसको डांट रहे हैं कि तुम सो रही हो यहाँ पर। तो उसको ऐसा लगता है कि वो शायद से ये कोई सपना देख रही है। तो फिर वो देखती है कि वो खड़ी हो सकती है, वो चल सकती है। तो वो क्या करती है, क्लास से भागते भागते वो क्या करती है कि स्विमिंग स्टेडियम जो था पास में जहाँ पर रियो सुंजे स्विमिंग सीखता था उस टाइम पर, तो वहाँ पर वो भागते भागते जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पर हीरो है। तो उसको देखते ही वो रोने लग जाती है और जब उसका वो स्विमिंग पूरा हो जाता है तो फिर वो भाग के उसको गले लग जाती है और उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दुख में हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना लोनली फील करते थे, आई एम सो सॉरी, और उसे आई लव यू बोल देती है। लेकिन रियम से बाहर उसे निकाल दिए थे। तब उसे थोड़ा फील हुआ कि शायद से मैं भी मर चुकी हूँ और हम लोग ये कोई आफ्टर लाइफ में आ चुके हैं या ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो रास्ते में बैठ के रो रही होती है। फिर वहाँ पर आ जाता है रियो सुंजे और उसे फिर वो बुलाता है। तो वहाँ पर वो बोलती है कि क्या तुम घोस्ट हो। तो फिर वो भी सोचने लग जाता है कि ये क्या बोल रही है। तो फिर वो बोलती है कि चलो हम साथ में जिएंगे, हम साथ में आफ्टर लाइफ में जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें लोनली फील नहीं करने दूंगी। और ऐसे करके उसे गले लगा लेती है। फिर रियो सुंजे तो था वो डर के ना उसे मतलब कि हटाता है अपने ऊपर से और टैक्सी में चला जाता है। फिर उसके बाद हीरोइन को कॉल आता है अपनी माँ से और उसकी माँ जो है उसको घर बुलाती है कि तुम जल्दी से घर आओ, तुम अपना क्लास मिस करके कहाँ पर चली गई। तो जब अब इमसोल अपने घर जाती है तो वो देखती है कि कैलेंडर में 2008 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो 2008 में जा चुकी है और 2-3 महीने पहले बाद में ही उसका एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो अभी जिस मंथ में ये है वहाँ पर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है और 2-3 महीने बाद ही उसका एक्सीडेंट होगा। और वो देखती है उसकी जो दादी है वो भी अब
ठीक है, वो मेंटली भी ठीक है पूरा, तो वो अभी उसको गले लग के रोने लग जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है तो फिर वो देखती है कि उसका पूरा कमरा पूरा वैसा का वैसा ही है जैसा उसके हाई स्कूल के टाइम पर था। और वहाँ पर भी वो कैलेंडर में देखती है कि यहाँ अभी मेरा मतलब ये जो मंथ है इसमें मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, 1-2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट होगा जिसमें मैं पैरालाइज हो जाती हूँ। तो यहीं पर वो फिर बैठ के रोने लग जाती है। फिर उसके बाद अगले सुबह क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये कोई सपना होगा या फिर मैं ऐसे पास्ट में आई हूँ तो अगली सुबह मैं वापस प्रेजेंट में चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अभी भी पास्ट में ही होती है। और वो अपने भाई को देख के ही उसे भी गले लगा के रोने लग जाती है। फिर उसके बाद वो जब खुशी खुशी स्कूल जा रही होती है फिर वो देखती है रास्ते में रयू सुंजे को और फिर से उसे देख के रोने लग जाती है। और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। तो सुंजे जब उसे देखता है तो फिर वो सोचता है कि ये रोती क्यों है हमेशा, जब भी ये मुझे देखती है, तो उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है। तो फिर उसके बाद यहीं पर हम लोग का जो ये फर्स्ट एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।